हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें देखिए पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसमें देखिए क्या कहता है, ठीक है। पहले इसका हिंदी जान लीजिए। इसका हिंदी होता है समतलीय संगामी बल निकाय के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, ठीक है। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, समतलीय संगामी बल निकाय के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध निम्न प्रकार हैं। पहला ए, बल निकाय के सभी वियोजित क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे हमने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, कि जैसे कोई चतुर्थांश है, इस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं सभी के दो घटक होते हैं, पहला एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है पहले नियम में कि जैसे हमारा एक्स एक्सिस पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे क्षैतिज, ठीक है, तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, बल निकाय के सभी वियोजित ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहले वाले में तो था क्षैतिज पे जितने भी फोर्स लगेंगे उसका बीजगणितीय योग 0 होगा, और दूसरे वाले में कहा है कि वाई एक्सिस पर मतलब ऊर्ध्वाधर जितने भी फोर्सेस लगेंगे उसका बीजगणितीय योग जो होगा हम लोग का 0 होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया, हम लोग पहले वाले दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि आर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए होता है, वियोजन विधि के लिए होता है आपका, किसके लिए, वियोजन विधि, ठीक है। ये आपका वियोजन विधि के लिए ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए हम लोग को पहले और दूसरे नियम में क्या बोला है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो आर तो आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का मान 0 है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, समतलीय असंगामी बल निकाय के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, ठीक है। तो वो जो था हम लोग का संगामी बल के लिए था और ये हम लोग का हो जाएगा असंगामी बल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या कहता है, समतलीय असंगामी बल निकाय के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध निम्न प्रकार के हैं। मतलब ये जो पहले वाला था उससे जस्ट सेम ही है, बस इसमें क्या है कि उसमें आर इक्वल टू 0 था, इसमें आपका मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें समतलीय था, संगामी फोर्सेस थे, तो मतलब किसी एक पॉइंट से निकलेगा, तो जब एक पॉइंट से निकलेगा तो उसका ये जो है एक पॉइंट से निकलेगा तो इसमें जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स बनाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं ये होगा और इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ पे होगा। तो इस संगामी वाले में आपका जो है आर आता था, और यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका असंगामी है, तो मतलब असंगामी बल मतलब होता है अलग अलग पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट ये कहीं यहाँ पे निकलेगा, ये फोर्स कहीं यहाँ पे निकलेगा, तो दूसरा वाला कहीं और से निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी नहीं होगा, इन दोनों में मोमेंट कार्य करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, बल निकाय के सभी वियोजित क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, बल निकाय के सभी वियोजित ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0। ये तो हमने आपको पहले बता दिया है। और ये सी तीसरा क्या कह रहा है, बल निकाय के सभी बलों का उनके तल में स्थित किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, सिग्मा एम इक्वल टू 0। यम जो होता है आपका मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मोमेंट के बारे में हम लोग आपको आगे बताएंगे, अभी ज़्यादा सोचिए मत।
तो तीसरा टॉपिक हम लोग का क्या है? तीसरा टॉपिक देखिए हम लोग का कह रहा है फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन के बल नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत बल निकाय के परिणामी का मान शून्य होता है यदि दृढ़ पिंड संतुलन में हो। मतलब इसका कहने का मतलब है, जैसे कोई पॉइंट है, अगर ये मतलब ये कोई बॉडी है, ये बॉडी अगर संतुलन में है तो इसका क्या मतलब, ये कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। ठीक है, तो इस पे जितने भी फोर्स काम करेंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका आता है रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें यही है। और आगे हम लोग देखते हैं मोमेंट समझने के बाद आप लोग का ये पॉइंट और आगे एक पॉइंट है वो दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोमेंट क्या होता है। किसी बिंदु के परितः बल का आघूर्ण उसके परिणाम परिमाण तथा घूर्णन बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कहना क्या मतलब है, जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ये कोई देखिए आपका छड़ है या बीम भी कह सकते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट करेगा आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने कोई फोर्स एफ लगाया है, तो इस बीम पे जिस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट करेगा उस पॉइंट से और जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी जो है आपकी, ये छड़ या ये बीम जो है जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसका गुणनफल इस फोर्स से गुणा कराने पर जो प्राप्त होता है हम लोग को मोमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जैसे ये कोई बार है, तो देखिए यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था, तो ये जो घूमने वाला पॉइंट है इसका घूर्णन बिंदु ये है, तो यहाँ से फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी डी, और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, इन दोनों का गुणनफल एफ इंटू डी, इन दोनों का गुणनफल जो होगा आपका मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए जैसे हम आपका किसी और पॉइंट एफ पर आपका लगा दे रहे हैं फोर्स, ठीक है, तो पॉइंट ये हो गया, पॉइंट बी पे मान लीजिए आपका कोई फोर्स एफ लगा दिए। ठीक है, तो इस फोर्स एफ बी पॉइंट से और ये जो घूर्णन पॉइंट ओ है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी यक्स होगी। ठीक है, तो इसका यक्स का और इस एफ का फोर्स का जो लग रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर जो प्राप्त होता है हम लोग का मोमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही मोमेंट होता है हम लोग का। और मोमेंट जो होता है वो दो प्रकार से लगता है, पहले ये क्लॉकवाइज लग सकता है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी लग सकता है। तो क्लॉकवाइज देखिए ये आपका ऊपर से फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग का घड़ी देखिए, घड़ी हम लोग का देखिए इसी डायरेक्शन में चलती है घड़ी की सुई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और जस्ट इसी का उल्टा हम लोग का हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो जैसे देखिए उस इसमें ऊपर लगा है तो यहाँ पे देखिए नीचे लगा है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये दोनों के आपके सेम ही है। ठीक है, ये फार्मूला आपके सेम ही होंगे, अब नियम थोड़ी ना बदल जाएगा। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करेगा उस पॉइंट से और जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेशन कर रही है उस पॉइंट के बीच की दूरी का फोर्स से गुणा कराने पर जो प्राप्त होता है हमारा मोमेंट कहलाता है। ठीक है, मोमेंट कहलाता है। और एक थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा, उसे देख लेते हैं। चौथा, ये कौन सा है, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन के आघूर्ण नियम। इस नियम के अनुसार कोई दृढ़ पिंड संतुलन में तभी होगा जब पिंड पर कार्यरत सभी बलों का उनके ही तल में स्थित किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो। मतलब जितने भी तल हैं आपके, ठीक है, मतलब जो तल है उसमें
जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी का जो मोमेंट है उसका बीजगणितीय योग जो होगा शून्य होगा, तभी हमारी बॉडी जो होगी आपका संतुलन में होगा, ठीक है, इस नियम के अनुसार। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और हमारा चैप्टर 3 जो है वो ख़त्म हो गया है। और इसका जो न्यूमेरिकल होगा, सब चैप्टर का न्यूमेरिकल जो होगा हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी जितने चैप्टर हैं उसे कम से कम जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए। तो आई होप जितना हमने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। और पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।